हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। सो एज यू नो, आप लोगों का लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम है अब वो 24 अगस्त को है। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज लेके आई गई थी और इससे पहले प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैं यहाँ पे दोबारा मेंशन कर देती हूँ कि आप लोगों की एक प्लेलिस्ट है जो स्पेसिफिकली प्रयोगशाला और बायो रिलेटेड एग्जाम के लिए ही है। ठीक है, आने वाले कोई भी बायो रिलेटेड एग्जाम है, एलईओ है या लेक्चरर है या एलटी की कोई एग्जाम अभी आ रहा है तो उनमें भी आपको हेल्प करेगा। प्लस इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी लेके आए गए हैं। प्रैक्टिस सेट जो है अभी सिर्फ 3 ही लेके आए गए हैं। ठीक है, 4th वाला जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं आप लोगों को आज प्रोवाइड कराऊंगी। और वीडियो जो है थोड़ी कंटिन्यूटी में नहीं हो पा रही है, उसके लिए मैं बहुत एक्सट्रीमली सॉरी हूँ। बट आप लोग इतना ज़्यादा कंसर्न दिखाते हैं, इतने अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं, मैम आप कहाँ हो, कैसे हो, सब ठीक है, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और मैं अच्छे से आप लोगों को सपोर्ट करूंगी और जितना मेरी तरफ से हो पाएगा मैं आप लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो अभी हम आज की प्रैक्टिस सेट के बारे में देख लेते हैं कि आज आपका 4th प्रैक्टिस सेट आएगा। ठीक है, बायो रिलेटेड एग्जाम होगा ये और इसमें 25 क्वेश्चन होंगे। सेम पैटर्न पहले जैसा है। आप लोगों को पहले मैं क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगी, जो भी आंसर आप लोगों को लग रहा है ABCD वो अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अगर आप लोगों को बी लग रहा है तो बी लिख लीजिए, सेकंड का आंसर सी लिख रहा है तो सी लिख दीजिए। ऐसे करके 25 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आफ्टर 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी दूंगी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था, फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था और इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और लास्ट में आप लोगों को कमेंट जरूर करना है। बच्चे बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। जो फर्स्ट कमेंट करेगा मैं उसका कमेंट पिन भी करूंगी। ठीक है, और हाईएस्ट मार्क्स वाले को भी मैं देखती हूँ कि किस बच्चे के कितने हाईएस्ट मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों का, द फॉसिलाइज्ड फीकल पैलेट्स आर नोन एज। ठीक है, ऑप्शन इसमें दे रखा है फर्स्ट अंबर, सेकंड दे रखा है कॉप्रोलाइट, थर्ड दे रखा है पेट्रिफिकेशन और फोर्थ दे रखा है इम्प्रिंट्स। यहाँ पे भी इसका हिंदी में क्वेश्चन का ट्रांसलेट दे रखा है। आपको जो भी आंसर सही लगते हैं अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ दे रखा है, द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म अराइव्ड ऑन द अर्थ वॉज। ठीक है, पहला प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा था। ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है ABCD। आप अपना आंसर जो है कॉपी में लिख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए IUCN। ठीक है, IUCN क्या है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे 3-4 दे रखे हैं। आपका जो भी आंसर आप लोगों को लगता है कॉपी में लिख लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के लिए, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस स्टेज। ठीक है, किस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे पैकेटेन, डिप्लोटेन, जाइगोटेन, इंटरफेस। आप अपना आंसर जो है कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आइज और ऑक्टोपस एंड मैमल्स आर। ठीक है, ऑक्टोपस और स्तनधारियों की आंखें हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को 4 यहाँ पे आप लोगों का जो भी करेक्ट आंसर है अपनी कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के लिए, इन PCR व्हाट टेम्परेचर डज द एनिलिंग स्टेप्स टिपिकली अकर। ठीक है, मतलब एनिलिंग स्टेप में कितना टेम्परेचर रहता है। ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। आपको जो भी करेक्ट आंसर कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ RH फैक्टर इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है, किसकी वजह से डिटरमाइंड होता है, NTA, NTB, NTH, NTD। जो भी आंसर आप लोगों का है कॉपी में लिख लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के लिए, इन फीदर्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज प्रेजेंट। कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसमें से जो भी करेक्ट आंसर लग रहा है आप कॉपी में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, माइटोकॉन्ड्रियल UGA इज कोडॉन कोड्स फॉर। किसके लिए कोड करता है, एलेनिन, स्टॉप कोडॉन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन। जो भी आपको करेक्ट आंसर लग रहा है कॉपी में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल DNA इन फॉरेंसिक एनालिसिस। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर है कॉपी में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों के लिए, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन वॉल। ठीक है, इंटाइन इज मेड अप ऑफ। ठीक है, यानी कि पोलन वॉल की सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज की, स्पोरोपोलिन की, प्रोटीन की या पोलनेट की। आंसर आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों के लिए, ट्रांसफेरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, किडनी, हार्ट, लीवर, स्प्लीन। आंसर आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों के लिए कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति और रक्त दबाव को नियमित करता है। आंसर आप लोगों को दे रखे हैं ऑप्शन में, आप करेक्ट आंसर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोगों के लिए, इसमें पूछा गया है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज। ऑप्शन दे रखे हैं, आप जो भी आंसर आप लोगों को लग रहा है कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आप लोगों के लिए, पेरिस्पर्म इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीड्स। ठीक है, आंसर आप लोग लिख लीजिए, देख समझ के, सुन समझ के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आप लोगों के लिए, लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और DNA। आंसर आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आप लोगों के लिए, द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वस्कुलर प्लांट
इनमें से कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, समझिएगा, और यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है ABCD, ठीक है। जो भी आंसर आप लोगों को लगता है सोच समझ के कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 था, आप लोगों से ये पूछा गया था कि इसमें से रेप्टाइल्स जो है वो उसने कब डोमिनेट किया था अर्थ में, ठीक है। कौन से एरा में डोमिनेट किया था, आप लोगों को ऑप्शन दे रखे हैं। जो भी आंसर आप लोगों को सही लगता है कॉपी में लिख लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोगों के लिए, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स जिंक इज ऑलवेज फाउंड, ठीक है। जिंक किस में प्रेजेंट रहता है, किस हार्मोन में। ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं ABCD। जो भी आंसर आप लोगों को सही लगता है कॉपी में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है आप लोगों के लिए, इनमें से कौन सी रानीखेत डिसीज है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, सोचिए समझिए फिर आंसर लिखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों को लिए दे रखा है, पायरिडॉक्सिन इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। कौन से विटामिन का ये कॉमन नेम है, ठीक है। विटामिन B12, विटामिन B1, B2 या विटामिन B6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नंबर 23 है आप लोगों के लिए, पेब्राइन एक सीरियस डिसीज है सिल्कवॉर्म की, किसकी वजह से होता है। प्रोटोजोन्स इन्फेक्शन की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या फंगल इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 है आप लोगों के लिए, द जियोलॉजिकल नेम ऑफ जायंट हनी बीज, ठीक है। एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सटा, एपिस फ्लोरिया या एपिस मेलिफेरा, ठीक है। आंसर आप लोग सोचिए समझिए कॉपी में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नंबर 25 है आप लोगों के लिए, मेलिकोफिली इज कॉज्ड बाय, ठीक है। मेलिकोफिली क्या एक टाइप का पॉलिनेशन है, किसके थ्रू होता है, बर्ड के थ्रू, स्नेल के थ्रू, आंट्स के थ्रू या बैट्स के थ्रू। जो भी आप लोगों का करेक्ट आंसर है आप लोग कॉपी में लिखिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 जो था वो स्किप हो गया था, बट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। उसमें आप लोग ये आंसर लिख लीजिएगा जो भी आप लोगों को करेक्ट लगता हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन शो करूंगी और लास्ट में आप लोगों के जो भी मार्क्स हैं वो आप लोगों के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन है ना, आप लोगों को देख के पता चल रहा होगा कि किसी प्रीवियस से पेपर के ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाले क्वेश्चन पेपर है, मुझे अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट कोई बात नहीं। आप लोगों को जब भी आप लोग ये पेपर जो है पूरा मेंटली प्रिपेयर होकर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि नेगलेक्ट करके चलो क्वेश्चन आया चलो लगा लेते हैं, इसका ये तुक्का भिड़ा लेते हैं, नहीं। जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं 15, 20, 25 मिनट लेके, तो फुल ऐसा सोचिएगा कि ये मॉक टेस्ट है, ठीक है। थोड़ी क्वालिटी पुअर है मुझे पता है, मैं धीरे धीरे इसको कोशिश करूँगी कुछ एनहेंस करने की, ठीक है। लेकिन आप लोग एक मॉक टेस्ट समझ के ही इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर कि जैसे एग्जाम हॉल में बैठे हैं। और जो भी आप लोगों के मार्क्स आते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर इसके अलावा भी आप लोगों का थोड़ा इससे प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन या कोई क्वेरी रहती तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आंसर स्टार्ट करते हैं इसके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा गया था कि जो फीकल पैलेट्स होते हैं अगर वही फॉसिल हो जाएं तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कॉप्रोलाइट्स। अब ये सब जो भी 4 ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं ये सब फॉसिल के ही फॉर्म है, अंबर, कॉप्रोलाइट्स, पेट्रिफिकेशन, इम्प्रिंट, ठीक है। तो अगर वो फीकल पैलेट्स के फॉसिल फॉर्म हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉप्रोलाइट। ऐसे ही अंबर क्या है, ये भी फॉसिल का फॉर्म है और ये क्या करता है, ये फॉसिलाइट ट्री रेजिन है, ठीक है। वो ट्री से एक रेजिन फॉर्म रिलीज होगा जो क्या करेगा, पूरे के पूरे इंसेक्ट को या पूरे ऑर्गेनिज्म को ही ट्रैप कर लेगा, उसकी चारों तरफ क्या हो जाएगा, रेजिन फॉर्म हो जाएगा। तो उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, अंबर बोलते हैं। आगे कभी किसी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। आप लोग एक नोट्स बनाइए, इसमें जस्ट नोट डाउन कर लीजिए कि फॉसिल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो पाया। ऐसी पेट्रिफिकेशन होता है, पेट्रिफिकेशन होता है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर का होल मटेरियल जो है चेंज हो जाए और अंदर पूरा का पूरा क्या हो जाए, स्टोन फॉर्म हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही इम्प्रिंट्स क्या होता है, इम्प्रिंट्स एक टाइप की छाप होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। अब इसमें पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म हमारा फॉसिल नहीं होगा लेकिन उसका क्या होंगे, कुछ ना कुछ इम्प्रिंट्स होंगे उसके, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें पूछा गया था कि पहला फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा था। अब ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्गेनिज्म अराइव्ड ऑन द अर्थ वॉच, ठीक है। आप लोग पूरा अच्छे से पढ़िएगा, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन आया था, तो कौन सा आया था आपका, साइनोबैक्टीरिया आया था। ऐसे ही आप लोगों को पूरा एक चार्ट बनाइए, उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी था आईयूसीएन। आईयूसीएन देखने में बहुत इजी लगता है लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में ना अच्छी से तैयारी ना हो तो इसमें ऑफ, फॉर, इसी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो आईयूसीएन की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विच स्टेज। तो कौन सी स्टेज में होता है, ये होता है आप लोगों का प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस, ठीक है।
अगर ये साइकिल आप लोगों ने नहीं पढ़ रखी है तो एक बार इसको अच्छे से पढ़िएगा जरूर, ठीक है। सेल साइकिल के जितने भी स्टेज होते हैं, अब इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? जब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सब ऊपर से जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी करा है तो कोई बात नहीं, अच्छे से रितु मैम की वीडियो देखिए, उससे आप लोग क्या कर लीजिए, सेल साइकिल के स्टेप जो है क्लियर कर लीजिए। अब इसमें सभी डिफरेंट स्टेज है, जैसे कि जाइगोटीन, डिप्लोटीन, ठीक है, इंटरफेजिक स्टेज है, ठीक है। तो हर स्टेज का कुछ ना कुछ खासियत है, उसमें कुछ ना कुछ काम होता है। जैसे एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। ऐसे ही पूछ लिया क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर किस में होता है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है, पैकेटिन स्टेज में होता है, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल साइकिल कौन से स्टेज में क्रोमोसोम जो होते हैं विजिबली ये होते हैं, ठीक है, या क्रोमोसोम काउंट कौन से स्टेज में कर सकते हैं, या क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कौन से स्टेज में होता है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड सारे ही आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स आर, ठीक है। अब ये किसके एग्जाम्पल हैं? एनालॉगस ऑर्गन के, या फिर आप लोगों के होमोलॉगस ऑर्गन के, या एटाविस्टिक ऑर्गेनिज्म के, या वेस्टिजल ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो इसमें से आपका आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, एनालॉगस ऑर्गन के एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि देखिए ऑक्टोपस और मैमल्स इनका काम तो दोनों का सेम है। एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन जिनका सिमिलर फंक्शन होता है, ठीक है, लेकिन इनका ओरिजिन जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। फंक्शन सेम है लेकिन ओरिजिन क्या है वो डिफरेंट है। तो देखिए इसका आंसर आप लोगों का क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों का काम तो आपका सेम है। ऑक्टोपस और मैमल्स दोनों ही आंखों से क्या कर रहे हैं? देखने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम फंक्शन है लेकिन हमारा ओरिजिन क्या है वो अलग अलग है। क्योंकि जो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस किसके अंदर आता है आप लोगों का? मोलस्का के अंदर आता है, ठीक है, मोलस्का एनिमल किंगडम के अंदर आता है। और मैमल्स किसके अंदर आता है आपका? मैमल्स आता है कॉर्डेटा के अंदर, ठीक है। कॉर्डेटा के अंदर भी हायर कॉर्डेटा के अंदर आता है। तो देखिए इसका ओरिजिन मोलस्का से हुआ है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो ये किसके हो जाएंगे? एनालॉगस ऑर्गन के एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों को बताना है कि एटाविस्टिक ऑर्गन क्या होता है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के लिए। इन पीसीआर व्हाट टेम्परेचर डज द एनिलिंग स्टेप टिपिकली अकर। आप लोगों को पता होगा पीसीआर के अंदर आप लोगों के 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। कोई स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3। 1 में क्या होता है आपका? डीनेचर, फिर उसके बाद क्या होता है आपका एनिलिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है फिर एक्सटेंशन, ठीक है। तो आप लोगों का डीनेचर होने के लिए क्या होना चाहिए? हाई टेम्परेचर होनी चाहिए, लगभग 90 या 90 से अब 92 डिग्री सेल्सियस लगा सकते हैं, ठीक है। एनिलिंग होने के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? बहुत ही कम टेम्परेचर, यानी लगभग 50 to 65 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फिर एक्सटेंशन होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है वो है 72 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए सारे ऑप्शन में आप लोगों को कुछ ना कुछ आंसर जो है वो छुपे हुए हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों का। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ RH फैक्टर इज डिटरमाइंड बाय। तो किसकी वजह से डिटरमाइंड होता है? वो होता है आप लोगों का एंटी डी की वजह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब RH फैक्टर क्या होता है? कॉमनली मैं समझाना चाहूँ बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में, तो आप लोगों को देखते होंगे कि किसी का ब्लड ग्रुप होता है पॉजिटिव, जैसे ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, और किसी का होता है नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, या सो कॉल्ड ओ नेगेटिव, ठीक है। तो जो ए पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो किसकी वजह से होता है? वो RH फैक्टर की वजह से होता है। ये क्या होता है? RH फैक्टर क्या होता है? रेजस फैक्टर होता है, ठीक है। इसी की वजह से किसी का पॉजिटिव होगा जिसमें पाया जाएगा RH फैक्टर, उसको बोला जाएगा पॉजिटिव, यानी ए पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया जाएगा उनको हम क्या बोलेंगे? वो RH नेगेटिव है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से डिटरमाइंड होता है? जिसकी भी इसमें प्रेजेंट होगा उसमें क्या होगा? वो एंटी डी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से पूछा गया था। इन फीदर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज प्रेजेंट, ठीक है। फीदर्स में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? तो कौन सा होता है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब केराटिन हमारे जो हेयर होते हैं उसमें भी कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? केराटिन होता है, ठीक है। यहाँ पे बर्ड के फेदर्स की बात की जा रही थी, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के लिए। माइटोकॉन्ड्रियल यूजीए इच कोडॉन कोड्स फॉर। अगर आप लोगों ने जल्दबाजी में आंसर लगाया होगा तो इसका आंसर आप लोगों ने बी लगा दिया होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नॉर्मली जो यूजीए होता है, ठीक है, यूएए, यूजीए और यूजीए, ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके किसके लिए कोड करते हैं? स्टॉप कोडॉन के लिए कोड करते हैं, ठीक है। यानी किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अमाइनो एसिड की कोडिंग होना बंद हो जाएगी, ये नॉर्मली कंडीशन में होता है। लेकिन यहाँ पे किसके लिए पूछा गया था? माइटोकॉन्ड्रियल यूजी के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रियल यूजी जो होता है यहाँ पे एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। वो कौन सा अमाइनो एसिड है? ट्रिप्टोफैन, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों से पूछा गया था कि इसमें से प्राइमरी एडवांटेज क्या है अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को लेते हैं किसमें? फॉरेंसिक एनालिसिस में। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसमें क्या होता है? हमारा मैटरनल इनहेरिटेंस होता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इसकी वजह से ही हमारा फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है कि हम अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लेंगे किसी भी सस्पेक्ट पर्सन का तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा? उसके मैटरनल इनहेरिटेंस का भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि जो पोलन की वॉल होती है, पोलन वॉल यानी परागकोश की जो वॉल होती है, उसकी सबसे अंदर वाली लेयर किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। और इसी की वजह से जो पोलन होता है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक वायबल भी होता है, यानी एक्टिव होता है। ठीक है, तो सो क्वेश्चन नंबर 12 था कि ट्रांसफेरिन इज प्रोड्यूस बाई। तो ट्रांसफेरिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है, ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन होता है जो प्रोड्यूस होता है लीवर में। ठीक है, मेनली ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? लीवर में प्रोड्यूस होता है। और ये क्या कराता है? मेनली आयरन को जो होता है वो ट्रांसपोर्ट कराता है ब्लड स्ट्रीम से लेके किसी भी टारगेटेड ऑर्गन तक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों के लिए कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है? तो कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है? वो है आपका मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये रेस्पिरेशन, ठीक है, और कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, रेस्पिरेशन, वॉमिटिंग, इन सबको कौन रेगुलेट करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। तो कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी में आपका क्या आ जाएगा? हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। हाइपोथैलेमस किसको रेगुलेट करता है? टेम्परेचर वगैरह को। पॉन्स का क्या काम होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और सेरिबेलम का क्या काम होता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों के लिए कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी अगर बिना फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के ही फ्रूट बन जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आप एपोगेमी क्या होता है? एपोगेमी भी पता होना चाहिए। क्लास 12 की एनसीईआरटी में आप लोगों को स्पेसिफिकली 2 चीज़ों के बारे में बता रखा है, पार्थिनोकार्पी, एपोगेमी। ठीक है, सो एपोगेमी क्या होता है? ये एक टाइप का एसेक्सुअल प्रोडक्शन है। ठीक है, जो प्लांट में देखा जाता है। और इसमें क्या होता है? सो इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट गेटिंग इनटू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बिना। अब हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? ये भी आप लोगों का प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को एरोफोनिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के लिए पूछ रखा है, पेरिस्पर्म इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीड। सो पेरिस्पर्म क्या होता है? ये एक न्यूट्रिशनल टिश्यू होता है जो डेवलप्ड होता है फ्रॉम न्यूसेलस। ठीक है, और ये किसमें पाया जाता है? इसके 2 एग्जांपल आप लोगों को एनसीईआरटी में दे रखा है। एक तो ब्लैक पेपर दे रखा है, दूसरा बीट एग्जांपल दे रखा है। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें पूछा गया था कि जो लाइजोसोम्स है, ये एक सेल ऑर्गेनेल्स है, ये किससे प्रोड्यूस होता है? कौन से सेल ऑर्गेनेल से लाइजोसोम बनता है? तो किससे बनता है? ये आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा था इसमें कौन सा मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वस्कुलर प्लांट है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे थे आप लोगों को। जैसे आप लोगों को कई बार बोला है कि प्लांट किंगडम के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे एल्गी आ गया, फिर उसके बाद ब्रायोफाइट्स आ गए, फिर उसके बाद आपके टेरिडोफाइट्स आ गए, टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म आ गए, और जिम्नो के बाद आपके आ गए हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, एल्गी कहाँ पाई जाती है? ये मोस्टली आपके वाटर बॉडीज में पाई जाती है। ब्रायोफाइटा कहते हैं रूट लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और टेरिडोफाइट से ही हमारे क्या बने थे? वस्कुलर प्लांट्स बने थे। ठीक है, यहाँ से वस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जो प्लांट बॉडी थी वो इरेक्ट होना स्टार्ट हुई थी। जिम्नोस्पर्म में क्या था? फर्स्ट टाइम सीड बना था, वो भी कैसे बने थे? नेक्ड सीड बने थे। इसके अलावा फिर एंजियोस्पर्म की बात करी जाए तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बने थे? फ्लावर बने थे। ठीक है, तो वस्कुलर प्लांट कौन किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? टेरिडोफाइट्स के। तो आपको अब इसमें से पता लगाना था कि टेरिडोफाइट कौन सा है। अब स्पेगनम को देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1, इसको क्या बोलते हैं? पीट मॉस बोलते हैं। और ये किसका एग्जांपल है? ये आपका ब्रायोफाइटा का एग्जांपल है। ठीक है, ब्राउन एल्गी सीधे दे दिया है कि एल्गी है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आप लोगों का। ठीक है, ना ये होगा ना ये होगा। साइकिड दे रखा है, साइकिड किसके अंदर आ जाएगा? आपका जिम्नोस्पर्म के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फर्न, सो फर्न क्या है? आपका मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वस्कुलर प्लांट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोगों से ये पूछा गया है कि जो रेप्टाइल्स है इन्होंने कौन से एरा में डोमिनेट किया है। ठीक है, तो कौन से एरा में किया था? इन्होंने मेसोजोइक एरा में किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को फिशेस का भी पता होना चाहिए। ठीक है, एंजियोस्पर्म का भी पता होना चाहिए, यानी फ्लावरिंग प्लांट ने कौन से एरा में डोमिनेट किया था, या जो मैमल्स थे वो फर्स्ट कब आए थे। ठीक है, तो जो फर्स्ट आए हैं या जिन्होंने डोमिनेट किया है वो एरा आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद मैं सीधे 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिस सेट दिया था उसमें भी मैंने 19 वाला क्वेश्चन लास्ट में दे रखा था। ठीक है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद अभी क्वेश्चन नंबर 20 आया है, 19 वाला मैं लास्ट में आप लोगों को शो करूंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 20 क्वेश्चन में पूछा कि इसमें से कौन सा हार्मोन है जिसमें जिंक जो होता है हमेशा प्रेजेंट होता है। तो किसमें प्रेजेंट होता है? इंसुलिन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि 21 में इनमें से कौन सी डिसीज है जिसे रानीखेत डिसीज भी बोलते हैं। तो कौन सी है? वो है न्यूकासल डिसीज। ठीक है, जो रानीखेत डिसीज है ये क्या है? आप लोगों की पोल्ट्री वाली डिसीज है, और इसी का कॉमन नेम क्या है? न्यूकासल डिसीज है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि पायरिडॉक्सिन इज ऑल्सो नोन एज। तो पायरिडॉक्सिन को क्या बोलते हैं? विटामिन B6 भी बोलते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बता रखा है कि जितने भी विटामिन हैं इनके क्या काम है और इनके क्या कॉमन नेम है, आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। B12 को क्या बोलते हैं? कोबालमिन बोलते हैं। B2 को क्या बोलते हैं? या आप लोग मुझे नीचे कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि जो पेब्राइन है ये एक टाइप की मोस्ट सीरियस डिसीज है सिल्क वॉर्म की। ठीक है, तो ये किसकी वजह से कॉज होता है? तो ये किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोन, ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है,
और ये किसकी वजह से होता है, ये नोजेमा बॉम्बिसिस की वजह से होता है। आप लोग ये नोट कर लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है द जायंट हनी बी इज, ठीक है। तो इस जायंट हनी बी कौन सा है, वो है आपका एपिस डॉर्साटा, ठीक है। अब ये सब क्या है, ये आपके हनी बी के ही टाइप्स हैं, ठीक है। इनका कुछ ना कुछ कॉमन नेम है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एपिस डॉर्साटा को क्या बोलते हैं, जायंट हनी बी बोलते हैं। ऐसे ही आप लोगों को एपिस इंडिका के बारे में पता होना चाहिए, एपिस फ्लोरिया के बारे में पता होना चाहिए, और एपिस मेलिफेरिया के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 था मेलिकोफिली इज कॉज बाई। अब ये क्या है, एक टाइप का पॉलिनेशन है। अब देखिए, जो बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ठीक है। आंट के थ्रू जो होता है पॉलिनेशन उसे बोलते हैं एंटोमोफिली। बैट के थ्रू जो होता है उसे बोलते हैं चिरप्टोफिली। और जो स्नेल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, मेलिकोफिली। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हमारा एक क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अभी आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को आउट ऑफ 25 आप लोगों के क्वेश्चन कितने सही हुए हैं वो आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा है। कोई आप लोगों की सजेशन रहता है या कोई क्वेरी रहती है स्टडी से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ट्रू ऑप्शन है राइबोसोम्स के लिए। तो राइबोसोम क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये हमारे प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये एक ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, यानी इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। ए मेम्ब्रेनस है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आप लोगों का सही कौन सा हो जाएगा, दे आर नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा और कैसे और कौन से सेल ऑर्गेनेल्स है जिनमें ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो कौन कौन से जाएंगे, राइबोसोम हो जाएगा। इसके अलावा फिर आपका सेंट्रियोल हो जाएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो जाएगा, सेंट्रोसोम हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आउट ऑफ 25 आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं आपको नीचे कमेंट डाउन में लिखना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।